Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहले अभिषेक झा, बैकडोर से आप लोग बिहार के अंदर अब एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं वो वोट से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर आरोप है आप पर। ये तो एकदम अलग ही मुद्दा है प्रिया, और फिलहाल जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें वोटर वेरिफिकेशन है, वोटर लिस्ट का अपडेशन है। हमने पहले भी आपके डिबेट में, अन्य डिबेट शोज में हमेशा इस बात को कहा है कि हम सबकी मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव आयोग इसके लिए लगा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यहां का नागरिक हो वो वोट देने से वंचित रह जाए, और कोई अगर घुसपैठिया है, गलत तरीके से उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है, तो वो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करे किसी भी जगह से आकर के। अब आज हमने बिहार में एक दृश्य देखा। आपने देखा कि कहने के लिए भारत बंद था, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन बिहार की राजधानी पटना में ही था। राहुल गांधी जी यहां पर आते हैं एक मेगा शो बनाने के लिए, लेकिन एक मेगा फ्लॉप बंद हम सबको देखने को मिला कि एक जगह जहां पर ये लोग जमा हुए वहां तो इन लोगों ने उत्पात मचाया। महागठबंधन के जो गुंडे हैं वो तो इसी पद्धति पर विश्वासी रखते हैं। राहुल जी आते हैं, बंद है। आपको याद होगा कि जब लालू जी बंद बुलाया करते थे, अपने आवास से निकलकर पैदल मार्च करते थे। भाई बंद का मतलब इनके हिसाब से है कि गाड़ियां नहीं चले या जो भी रोज दिनचर्या की चीजें होती हैं वो ना हो, जनता का इनको समर्थन प्राप्त हो। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने जो गुंडई की वो भी दृश्य डिफरेंट टीवी चैनल्स पर लगे, किस तरह से लूटपाट मचाया, उत्पात मचाया। और राहुल जी आते हैं, ट्रक पर सवार हो जाते हैं, और एक रोचक दृश्य देखने को मिला प्रिया। आप लोगों ने भी शायद उस पर गौर जरूर किया होगा, सभी मीडिया चैनल्स उसको खूब चला रहे हैं कि कन्हैया कुमार चढ़ने का प्रयास कर रहे थे राहुल जी के उस ट्रक पर, उनको उतार दिया जाता है। पप्पू यादव जी पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को देते हैं, उनको भी एकदम दुत्कार दिया जाता है कि भाई आप नीचे ही रहिए। भाई जिस पार्टी में युवाओं का सम्मान नहीं है वो पार्टी आगे क्या कर सकती है हम समझ सकते हैं। अभिषेक जी, ये तो उनका अपना मामला है ना, इससे आपको क्या दिक्कत होती है? नाखुश नहीं करना चाहते। ये तो उनका अपना मामला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां है ये बताइए। कितना हल्कापन है इनके कैंपेन में। मैं बता रहा हूं आपको, कंप्लीट तो करने दीजिए। कितना हल्कापन है उनके कैंपेन में कि राहुल गांधी जी संविधान दिखाते हैं और जो संवैधानिक संस्था है उसी पर चोट करते हैं। कोई बात उनके मन के अंदर हो तो कह सकते हैं। और हमारा बुनियादी सवाल है, कांग्रेस के साथी यहां होते तो हम उनसे जरूर पूछ रहे होते कि भाई बताइए कि जिस चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर और पूरे के पूरे आयोग पर इस तरह से आप सवाल उठाते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन प्रदेशों में प्रिया जी इनकी सरकार बनती है या जहां इनकी सरकार नहीं भी बनती है, इनके सांसद विधायक जीत कर आते हैं उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ना, तो फिर जहां जीत कर आते हैं वहां ये स्टेटमेंट देते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, जनता ने हमको सेवा का मौका दिया है। और जहां जनता इनको नकार देती है, इनकी सत्ता नहीं आती है, इनके लोग नहीं आते हैं, वहां पर ये हाय तौबा मचाते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन से खराब संस्था कोई नहीं है, ये ईवीएम नहीं एमवीएम है। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि संविधान लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट क्यों? जहां जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है, लोकतंत्र की जीत होती है, और जहां हारते हैं वहां कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं।